ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। कांग्रेस में हमेशा से ही एक परंपरा रही है कि चुनाव हारने के बाद में एक मंथन होता है, देखा जाता है कि हारने के कारण क्या रहे हैं, क्यों हारी, कौन कौन जिम्मेदार रहे। और दूसरा, कांग्रेस की हमेशा से परंपरा रही, सीताराम केसरी के समय में से ही, कि जब भी कांग्रेस किसी भी एक सीट पे, दो सीट पे, किसी जिला में या किसी भी जगह आती तो तकरीबन जिला कमेटी या प्रदेश कमेटी के जिम्मेदार लोग या चुनाव के जिम्मेदार लोग इस्तीफा दे देते। अब शायद कुछ कारण बस शायद ये परंपरा बंद हो गई हो। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन कारक जिम्मेदार रहे दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव के ऊपर, इसी विषय में बात करने के लिए हम मौजूद है इस समय कांग्रेस के जे सेल के जिला अध्यक्ष, रोहिणी जिला अध्यक्ष राहुल गर्ग के पास। राहुल जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम ये बताइए कि क्या क्या कारण आपके ख्याल से रहे होंगे, अब कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने ये राजेंद्र नगर उपचुनाव वाली सीट खो दी। इसमें सबसे बड़ा तो मैं एक बात बोलूँगा कि जो राहुल गांधी जी के ऊपर ये जो तानाशाही सरकार, ईडी का जो नोटिस भिजवा के और हमारे नेता को लगातार 5 दिन 50 घंटे तक परेशान किया गया। तो जब हमारा नेता परेशान थे तो उनके जो कार्यकर्ता थे वो सब लोग लगातार, वो भी 5 दिन 50 घंटे रोडों पे रहे। उन्होंने भी लगातार गिरफ्तारियां दी, लगातार पुलिस ने उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया कि उनके ऊपर लाठी चलाई। दुश्मनों पे जैसा नहीं, एक जो अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ करता था उसी तरीके का जालिम तानाशाह, हाँ, उसी तरीके का हमें आज महसूस किया जा रहा है, हम कर रहे हैं हम लोग कि वही चीज़ें हमारे साथ भी हुई अपने ही देश की। हाँ, मैंने भी लगातार 3 दिन, एक बार नजफगढ़ ले जाया गया, एक बार मेरे को वहीं पे नई दिल्ली ले जाया गया। अच्छा। लगातार हम लोगों ने 3 बार दिल्ली पुलिस ने आपको अरेस्ट किया और थानों में ले। हाँ, और अरेस्ट नहीं किया, एक जो इतनी ज़्यादा तानाशाही, इतनी ज़्यादा बदतमीजी के साथ वो लोग पेश आए, उन्होंने लाठी भी चार्ज की हमारे ऊपर, हर चीज़ का जो हमारे साथ धक्का मुक्की बदतमीजी पूरी करी। तो ये तानाशाही सरकार की वजह से जब सब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह लगा हुआ था, राहुल गांधी जी को बिना बात, जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को ही बोला था कि मैं ईडी के एक एक सवाल का जवाब दूंगा, पर आप भी राफेल का जवाब दें। पर नरेंद्र मोदी जी ने राफेल का जवाब नहीं दिया, पर राहुल गांधी ने ईडी के सारे जवाब दिए और राहुल गांधी जी इज्जत के साथ वहाँ पे उनकी पूरी संतुष्टि करके वापस आए। उनका कार्यकर्ता रोडों पे था और हमेशा उनके लिए रोडों पे रहेगा। मैं भी उन्हीं का ही कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। जब भी कोई भी हमारे देश के अंदर परेशानी आई तो राहुल गांधी जी ने पहले ही बोला, पर नरेंद्र मोदी जी ने उसको हंस के टाल दिया और वो जो राहुल गांधी जी ने बोला वो उस चीज़ का हमें सामना करना पड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के अंदर कोरोना बहुत बुरी तरीके से आने वाला है, आप इस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने नहीं दिया, आया। राहुल गांधी जी ने बोला अगले साल जब कोरोना फिर आना था कि आप हॉस्पिटल्स पे, ऑक्सीजन पे, इन पे ध्यान दीजिए। उन्होंने नहीं दिया तो उसकी वजह से हमारे अपनों को कितनों को खोना पड़ा हमने। फिर उसके बाद 3 काले कानून आए। राहुल गांधी जी ने कहा इन तीनों काले कानून वापस लेने होंगे, पर इन तानाशाही सरकारों ने 1-1.25 साल बाद वापस लिए और उसमें 750 हमारे किसानों की शहादत हुई। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। राहुल गांधी जी ने कहा कि आपको ये अग्निपथ इन्होंने योजना, एक किसान का बेटा ही वो फौज में जाता है, वही जवान बनता है, वही हमारी रक्षा करता है। मैं भी एक पॉलिटिकल हूँ, मेरा बेटा जान पर खेल के हमें बचाता है। आज हमने उसके लिए भी 4 साल, आप ये बताइए 17 साल की उम्र में वो लगेगा और 22 साल में वो रिटायर हो जाएगा और 23वें साल उसका रिश्ता होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा कि लड़का रिटायर हो चुका। तो ये बड़े शर्मनाक बात है। और राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि ये भी आपको वापस लेना होगा, तो लेना होगा। हम अपने युवाओं के साथ, अपने देश के युवाओं के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये लोग सिर्फ तानाशाही चल रही है आज देश के अंदर। आज देश के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना रहे ये लोग कि जिसमें देश को रिलीफ मिले। इन्होंने कोई रिलीफ का काम नहीं किया। इन्होंने, राहुल गांधी जी ने बोला था कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा देश के अंदर आर्थिक संकट आएगा, आया।
आर्थिक संकट आने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। ठीक है, आज मेरे को टोटल समय याद है जो राहुल गांधी जी ने बोला वो हुआ। और राहुल गांधी जी एक बहुत सुलझे हुए नेता नहीं हैं, ज़मीन से जुड़े हुए एक उस परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार ने हमेशा देश को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो राहुल गांधी जी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं। ये सवाल भी आपसे पूछना चाहता था, 20-21 साल हो गए मुझे आपको कांग्रेस की राजनीति करते हुए देखते हुए, लेकिन पहली बार मैंने देखा पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, पुलिस ने आपके साथ डंडा जारी करी, आपको मारा पीटा, थाने के अंदर ले गए, आप पे जुल्म ढाए। कभी मन नहीं उचाट हुआ आपका 22 साल बाद पुलिस ने आपके साथ दुश्मनों और मुजरिमों जैसा व्यवहार किया, कांग्रेस से मन नहीं उचाट हुआ? से हमारे साथ ऐसी हरकत कई बार हो चुकी, पर हम राहुल गांधी के, हम उस पार्टी के, उस विचारधारा के सिपाही हैं कि हमारा मनोबल टूट ही नहीं सकता। इनकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, इनके डंडे सब छोटे पड़ जाएंगे, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक एक खून का रत जो है हमारे शरीर का, वो देश के हित के लिए रहेगा। जब जब देश पे मुसीबत आएगी तो कांग्रेस पार्टी का वर्कर और कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी के सिपाही सड़क पर मिलेंगे। बेशक से कितने भी लठ बज जाए हमारे ऊपर, कितनी हमारे पे मुकदमे झूठे लग जाएं, हमें जेल भेज दिया जाए, हम हर जगह जाने को तैयार हैं, पर हम देश के साथ गलत नहीं होने देंगे। आप राजेंद्र नगर उपचुनाव में खुद भी, आपकी भी ड्यूटी लगी, आप भी दौरा करने गए, आपने भी देखा वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह भी देखे, क्या लगा आपको कि आपका कैंडिडेट कमज़ोर था आपकी पार्टी का, या कार्यकर्ता नहीं एकजुट हो पाई, या रणनीति नहीं बन ऐसा पाई, या जनता देखो, मैं भी पानी और बिजली पर? मैं हमेशा चैनल के माध्यम से सच बोल देता हूँ जी, या वो पार्टी का आदमी हो, चाहे वो उम्मीदवार हो, चाहे वो पार्टी का नेता हो। राहुल जी भी तो सत्यमेव जयते का ही नारा लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सत्य है। और जिस वजह से हम हार रहे हैं, जिस वजह से हम कमज़ोर हो रहे हैं, अगर हम उस चीज़ पे मंथन नहीं करेंगे तो ये आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, हम जो वर्कर कांग्रेस के पुराने हैं, हम तो परमानेंट कांग्रेस के हैं, हम मरेंगे भी यहीं, जिंदा भी यहीं हैं। पर एक जो वर्कर, जो छोटा वर्कर होता है, उसका मन टूट जाता है। मन टूटने के बाद वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें ज़रूर कोई ना कोई मंथन करना चाहिए, पार्टी हाईकमान को मंथन करना चाहिए। बहुत लंबे सफ़र से दिल्ली में हमें ये अपनी हार देखनी पड़ रही है, तो इसका कोई ना कोई कारण है, और कारण भी है, ये भी सच्चाई है। अगर कारण ना होता, अगर हम जब तक अपने कपड़ों की कलफ नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम ज़मीन पे नहीं उतरेंगे, जब तक हम अपने वर्कर को जिसका हक बनता है उसको नहीं देंगे, जब तक हम लोगों से जुड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक मेरे को नहीं लगता कि हम लोग आ जाएंगे। ये मंथन का विषय है, मंथन इस पे होना चाहिए, पार्टी हाईकमान को करना चाहिए, हमारे दिल्ली के जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोयल साहब, उनको करना चाहिए कि हम लगातार माइनस होते जा रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई कारण है। कैंडिडेट हमारा कमज़ोर नहीं था, कैंडिडेट निगम पार्षद वहाँ से रही है, और मैं कई जगह गया तो कैंडिडेट के बारे में सब लोगों ने अच्छा बताया। अच्छा। ठीक है, कैंडिडेट कमज़ोर नहीं था, पर जो वहाँ पे एक सिस्टम था, वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे मैंने देखा अपनी आँखों से कि वहाँ पे काम कम हो रहा था, और फेसबुक के फ़ोटो खींच के फेसबुक चल रही थी, तो वो एक कमज़ोरी का विषय था। हम लोग जब तक ज़मीन, आदमी से जुड़ाव कम हो रहा था, सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ हमें किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे पास मुद्दों का भरमार है। आज ना कोई पानी के बकाये में आने का, ना बिजली के बकाये में आने का। आज हर एक आदमी समझदार है और समझ चुका है, पर हमें उन लोगों को टच करना पड़ेगा, हमें ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, हमें एसी को छोड़ के धूप में रहना पड़ेगा, तभी हम कांग्रेस को दोबारा से दिल्ली में खड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैं अपनी हाईकमान से, अपने गांधी परिवार से, अपने जो सीनियर लीडरशिप है उनसे यही कहूँगा कि इस पे मंथन तो बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी किया जाए। कि ऐसा लगातार होता रहेगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण है क्योंकि वर्कर जो है, सचमुच का वर्कर है, उसको पीछे करा जा रहा है। ठीक है, उसको हटाया जा रहा है, उसको पूछा नहीं जा रहा, और जो और जो और दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको वो झंडे डंडे लगाते हैं किसी और पार्टी के, और उनको हमारी पार्टी में पद दिया जाता है। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये चीज़ें हमारे जो सीनियर नेता हैं उनको समझनी होगी, इस पर बताना चाहिए कि भाई ये गलती ना करें। अगर कांग्रेस को दोबारा से, कांग्रेस का तो एक आदमी कांग्रेस को चाहता है,
एक एक आदमी और एक एक आदमी ही कांग्रेस को चाहता था। ये ना चाहने का कारण सिर्फ यही हुआ है कि जो कांग्रेस का वर्कर था उसकी तरफ नज़र वहाँ से पलट ली नेताओं ने, और जो पिछलग्गू लोग हैं जो सिर्फ उस गोल चक्कर में घूमते हैं उन लोगों को पूछा गया, जिन लोगों का ज़मीन पर कुछ नहीं है उन लोगों को पूछा गया। तो इस वजह से कांग्रेस दिल्ली में कमज़ोर है। और मैं तो सिर्फ नेता बार बार कहूँगा, इस पर जल्दी से जल्दी तुरंत इस पे फैसला लिया जाए, इस पे रणनीति बनाई जाए कि दिल्ली में हम किस तरीके से बूथ स्तर से पूरी तैयारी करी जाए। ठीक है, जो भी आदमी चुनाव लड़ना चाहता है उसको बूथ स्तर तक भेजा जाए, बूथ स्तर तक उसको काम सिखाया जाए, तब वो कांग्रेस। कहीं ना कहीं आपको लगता है आपने 20 साल दिए इस राजनीति को और लगभग बचपन से युवा हो गए आप, अधेड़ की उम्र की तरफ आप पहुंच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस कांग्रेस के इस पतन के दौर में इस समय थोड़े कमज़ोर होने पे, मजबूत ना होने पर कहीं ना कहीं चापलूसी और या क्या नाम है उसका, गुटबाजी दोषी फैक्टर भी हैं? गुटबाजी हमेशा से चलती आई हैं जी, गुटबाजी इतना बड़ा नुकसान नहीं करती, पर जो आज जो चापलूस ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ उस गोल चक्कर में घूमते हैं, वहाँ पे मीठी मीठी बातें कर जाते हैं, मीठी मीठी बातें सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि हमारा बहुत बड़ा एरिया में वो है, और उनका पड़ोसी भी उनकी वोट देने को तैयार नहीं होता। ठीक है ना, उनके पास कोई साधन नहीं होते, पर वो सिर्फ उस गोल चक्कर में बहका पुचकार के कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो ये इसीलिए हम लोग कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पे वोटर नहीं है, हमारा घर घर में कांग्रेस का वोटर आज भी है, पर उसको टच नहीं करते हम लोग। हम तो सिर्फ कलफ के कपड़े पहने, एसी चलाया, बस हवाबाजी करी और घर। ऐसा नहीं, बिल्कुल ज़मीन पे उतरना होगा। ज़मीन पे उतरे बगैर जो भी आदमी राजनीति करना है उसको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो क्षमा करना आने वाला समय भी। बड़ा लंबा वर्ष दिए हैं आपने कांग्रेस में, काफ़ी तजुर्बा हासिल करा है, बड़े बड़े अच्छे दिग्गज कांग्रेसियों के साथ, सज्जन कुमार, जय प्रकाश अग्रवाल जी जैसे दिग्गजों के साथ आपका, जय किशन जी के साथ उठना बैठना रहा। क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपको हज़ारों जिला अध्यक्ष देख रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी देख रही है, बहुत सारे कांग्रेसी आम कार्यकर्ता देख रहे हैं, क्या सुझाव आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि निगम चुनाव जो दिल्ली में आने वाले हैं, कभी ना कभी तो आएंगे, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाद, वो ना हारे जाएँ, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ एक सुझाव दूँगा, जिसको भी निगम का टिकट देना है वो उस वार्ड का हो। दूसरी बात, लोगों से जुड़ाव हो उसका, और बूथ स्तर से लेके पूरी कमेटी उसने तैयार कर रखी हो, लोग उसको पसंद करते हों, उसको टिकट दिया जाए। और जिसका हक बनता है, जो काफ़ी लंबे सफ़र से कोई भी हो, उसमें किसी भी वार्ड से हो, उसको मौका दिया जाए कि जहाँ पे जिसको जो पसंद करता है उसको टिकट दिया जाए, पार्टी उसको मौका दे। तो आने वाला समय जो नगर निगम का होगा वो कांग्रेस का होगा। और कांग्रेस एक वो विचारधारा है कि जिसके पास ना तो कुछ अपनी मीठी बात करने की ज़रूरत, उनको सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को जाने की ज़रूरत है। लोगों को सब पता है, लोग आज सब कहते हैं कि जो कांग्रेस ने किया वो किसी ने नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया और आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया। सिर्फ जो कांग्रेस ने किया वो एक ऐतिहासिक काम कांग्रेस ने, सारे पुल, सारी यूनिवर्सिटियां, सारे कॉलेज, जितना भी ऐतिहासिक काम हुए, बड़ी सड़कें, हाईवे कांग्रेस की, जितने भी ऐतिहासिक काम हुए वो सिर्फ कांग्रेस ने किए। बस हमें लोगों को के घर तक जाना है, हमें लोगों की कुंडी खटखटानी है। लोग हमारा इंतज़ार देख रहे हैं, पर हम लोगों की घंटी नहीं खटखटाते। हम एसी में बैठ के 10-20 जने चाय पानी पी के और बड़ी बड़ी बातें करके वहीं पे लीपापूती करके कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। अपने ताज़ा खबर चैनल को धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वागत पूजा मन की, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।